हाय फ्रेंड्स, आई एम शांतनु निखरा, एक्स चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा, एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट, प्रोप्राइटर कच्ची कंसल्टेंसी। तो आज का ये वीडियो मेरे बैंकर भाइयों के लिए है। एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है जो लोन में बैठे हैं, और इस वीडियो का टाइटल है हम मॉर्गेज रिलेटेड फ्रॉड से कैसे बचें। तो ये देखो, बैंकिंग में फ्रॉड्स भी होते हैं। तो मॉर्गेज का जो फ्रॉड होता है उसमें बहुत ज़्यादा मतलब अकाउंटेबिलिटी भी आती है और पनिशमेंट भी आता है, क्योंकि बैंक को फाइनेंशियल लॉस होता है। तो उससे बचने के लिए देखो, ड्यू डिलिजेंस जो स्टैंडर्ड ड्यू डिलिजेंस है वो तो रहेगी रहेगी, जैसे आपने पार्टी का केवाईसी ड्यू डिलिजेंस कर लिया। लेकिन आज मैं बात करूंगा स्पेशल ड्यू डिलिजेंस। सबसे पहले आप जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहे हैं उसमें आप प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन पढ़िए और उसकी 4 बाउंड्रीज देखिए। और जो 4 बाउंड्रीज होती है उनमें से आपको कोई एक बाउंड्री में कॉमन पैसेज दिखना चाहिए, कोई प्राइवेट पैसेज भी नहीं, कॉमन रास्ता, कॉमन पैसेज, रोड, इस टाइप से दिखना चाहिए जहां पे आप फ्रीली एंटर हो सके उस प्रीमाइसेज में डायरेक्ट कॉमन रोड से। अदरवाइज अगर ये नहीं है तो सरफाइसी एप्लीकेबल नहीं होगा, ये डेडलॉक कंडीशन कहलाती है। फिर आपका सेकंड थिंग, कई बार क्या करते हैं, पार्टी के 2 या 3 प्लॉट होते हैं फैमिली के एक साथ, तो वो आपको दिखाता कोई और है और कंस्ट्रक्शन लोन लेता है और बनाता बाजू वाले प्लॉट में। बाद में डिफॉल्ट हो जाता है तो पता चला कि उसमें जो कंस्ट्रक्शन का लोन दिया था तो उस प्लॉट पर तो बना ही नहीं है। तो ऐसे केस में आप जब भी साइट विजिट करने जाएं स्टेज वाइज, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में तो वैल्यूअर जाके आपको विजिट दे देता है, लेकिन सेकंड जब भी जाएं तो आप प्रॉपर्टी का मैप रख के ले जाएं और उससे प्रॉपरली इंश्योर करें कि जिस प्लॉट के लिए फंडिंग हो रही है उसी पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है। फिर आपके पास जब मॉर्गेज, मतलब पहले तो आप टाइटल वैल्यूएशन करा लेते हैं, फिर सेल डीड जब आपके पास आती है मॉर्गेज के लिए, तो मॉर्गेज होने के बाद आप अपने एडवोकेट से 2 चीज इंश्योर करें। एक टाइटल जेन्युइननेस, तो एक तो टाइटल जेन्युइननेस आपको इंश्योर करनी है, और सेकेंड थिंग आपको इंश्योर करना है नो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट एक्सेप्ट फाइनेंसिंग बैंक, मतलब आपकी बैंक के अलावा और किसी बैंक का उस पर इनकम्बरेंस नहीं होना चाहिए आफ्टर मॉर्गेज। ये 2 प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आप कहीं नहीं फंसेंगे, डबल फाइनेंसिंग में भी नहीं फंसेंगे। और हाँ, साथ में इस जो भी फंडिंग करें उसमें आप जो अपना पैनल एडवोकेट और पैनल वैल्यूअर रखते हैं वो नॉलेजेबल, रेप्यूटेड एंड हाई इंटीग्रिटी वाले होने चाहिए। अगर ये चीज है तो आप 80% तो सेव हो गए, क्योंकि आपका पैनल वैल्यूअर और पैनल एडवोकेट आपको सेव कर लेगा। और हाँ, जैसे ही आपने मॉर्गेज किया बिफोर डिसबर्समेंट, आप सीएसआई भी क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि ये सीएसआई की गाइडलाइन भी सभी बैंकों में स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल है। तो देखो, अगर कहीं दूसरी बैंक में जा रहा होगा तो उसकी फंडिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि सीएसआई सर्च के बगैर दूसरी बैंक लोन नहीं करती है। और एक और बात बताऊं, क्योंकि सरफाइसी में भी अभी ये सीएसआई कंपलसरी हो गया, अगर आपने सीएसआई नहीं किया तो सरफाइसी भी एप्लीकेबल आप उस पर नहीं कर पाएंगे। और हाँ, अभी कई बार ऐसा होता है कि टाइटल डीड लॉस्ट का केस होता है कि भाई हमारी टाइटल डीड हो गई है, तो ये बड़ा डाउटफुल केस होता है कि कहीं दूसरी जगह मॉर्गेज है, इक्विटेबल मॉर्गेज तो नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं कराया है। तो ये सारे केसेस में आप उसका न्यूज़पेपर पब्लिकेशन और उससे पुलिस एफआईआर की कॉपी जरूर ले लीजिए, और अपना चार्ज इंश्योर करने के बाद ही डिस्बर्स करिए। जब अपना मॉर्गेज होकर प्रॉपर रजिस्टर्ड हो जाए तभी आप उसमें डिस्बर्स करिए, नहीं तो वो बहुत सेंसिटिव है। एक चीज और आपको बता दूं, उसका वैल्यूएशन भी एक बार थोड़ा नियर बाई सोर्सेज से अप्रूव कर लीजिए। नॉट एज ए बैंकर और फंडिंग, आप कभी भी मतलब ऐसे ही विजिट करके पूछ लीजिए कि सर प्रॉपर्टी लेनी है क्या रेट पड़ेगी, तो आपको उससे उसका एग्जैक्ट अंदाज भी आ जाएगा कि इस एरिया में प्रॉपर्टी के क्या रेट चल रहे हैं। तो ये था मेरा वीडियो मेरे बैंकर दोस्तों के लिए कि भाई मॉर्गेज रिलेटेड फ्रॉड से कैसे बचें, और मैं ऐसे वीडियो अपने बैंकर भाइयों के लिए लाता रहता हूँ। तो आप मेरे कच्छ कंसल्टेंसी से जुड़ सकते हैं। ये सोशल मीडिया पर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर कच्छ कंसल्टेंसी नाम से ही प्रेजेंस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।